जैसे तुहके चाहेली पार्वती, कौनो पगली के हमरो पा फेर दना मोती। जैसे तुहके चाहेली पार्वती, कौनो पगली के हमरो पा फेर दना मोती। ए बाबा तुहके। अब बात करते हैं बोलबम। पहला गाना आता है पागल के मती, ट्रेंडिंग में करता है पगली के मती। ट्रेंडिंग में आता है गाना, रिएक्शन क्या होता है? अब अगर कोई सिंगर है उसका गाना ट्रेंडिंग में पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड में चल रहा है तो इसके लिए बड़ी बात है हम लोगों के लिए। म्यूजिक सेक्शन में यूट्यूब के हम अभी भी वो गाना ट्रेंडिंग में है। तो जो मेहनत हम लोग करते हैं गाने बनाते हैं उसके लिए ये लगता है कि हाँ भाई लोगों का प्यार मिल रहा है, और कलाकार को प्यार से ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन एक सवाल इस पे आता है, लोग बोलते हैं, कई सारे फैंस बोलते हैं कि रितेश पांडे का जब गाना आता है ट्रेंडिंग में तो वो बताते नहीं है। लोग बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ट्रेंडिंग में उनका 1 घंटे के लिए आता है और गाना वो बोलते हैं कि भाई चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि भाई मेरा गाना ट्रेंडिंग में। आप इस तरीके से उसको बताते नहीं है, कई सारे लोग इस पे सवाल करते हैं, आपका रिएक्शन क्या हुआ? अरे भैया वो तो ट्रेंडिंग में दिख रहा है तो बताने की आवश्यकता क्या है हमको। और जो सामने दिख रहा है उसको मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो दूसरे बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रेंडिंग में चल रहा है तो ये अच्छा लग रहा है। अब हम खुद लगे चिल्लाने तो क्या बोलते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना हो जाएगा, तो वैसा हमें अच्छा नहीं लगता। वर्ल्ड वाइड के साथ भी एक गाना 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ, वन डे 1 दिन में 1 मिलियन से ऊपर का व्यू गया। किस तरीके से गाना देखते हो? क्योंकि ये जो पगली का मती था वो डिफरेंट था और ये जोनर पूरा डिफरेंट है, दोनों गाने डिफरेंट जोन में। तो इस गाने को लेकर, वर्ल्ड वाइड वाले गाने को लेकर क्या कहें? पगली की मती जो है वो सीजनल गाना है। वो ये सावन के लिए है और थोड़ा सा अपने हम उम्र दोस्तों के लिए है और लड़कों के लिए है गाना। बट ये जो वर्ल्ड वाइड वाला गाना है ये एवरग्रीन गाना है, ये सालों भर बजने वाला गाना है। और ये मान लीजिए कि ये अगर सावन भर बजता है पगली की मोती, हो सकता है कि वो भी सालों भर बजे। गाना पब्लिक कब क्या पसंद कर लेगा, इसीलिए पब्लिक को भगवान बोलते हैं कि भगवान को कब क्या पसंद आ जाएगा कोई ठीक नहीं, वैसे ही पब्लिक को कब क्या पसंद आ जाएगा कोई ठीक नहीं। तो दोनों गाने अलग अलग जोनर है, दोनों गानों का एक अलग जोन है, एक अलग जोन है। और भी कांवर के गाने हमारे आ रहे हैं। कोशिश किया गया है कि कुछ डिफरेंट दिया जाए। एक और भी बहुत अच्छा गाना आने वाला है, अगर आ गया रहता तो मैं सुना भी दिया होता। बट 1 से 2 दिन में आप लोग को सुनने को मिलेगा, शायद रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड से। यानी कि रिद्धि म्यूजिक पर आपका एक और नया तगड़ा वाला फ्लेवर जोन बोलबम का ही आने वाला? हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं? कंफर्म नहीं है। हम तो अभी यहाँ शूट कर रहे हैं और हमारी टीम काम कर रही है बनारस में, उससे अभी डिस्कशन हमारा थोड़ी देर पहले चल रहा था। मैंने बोला कि आप लोग देख लीजिए, डिसीजन ले लीजिए। कितने गाने आप रिलीज करने वाले हैं? क्योंकि सावन तो स्टार्ट हो चुका है, और कितने गाने? 2 गाने तो आए, एक आपने कंफर्म कर दिया कि रिद्धि पे, और कितने गाने आने वाले हैं सुनने को? 3 गाने और आएंगे। 3 गाने, यानी कि बहुत ही कम गाने। मतलब लोग जहाँ तक 10 गो 8 गो 12 गो करते हैं, आप कह रहे हैं सिर्फ 6 गाने। मैं तो हमसे तो जबरदस्ती करा दिया सब इतना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक गाना करने वाला था। मैं कभी भी इसके पक्ष में रहता हूं कि किसी भी सीजन में, जैसे सावन हो गया, होली हो गया, देवी गीत हो गया, कुआर वाला, मैं सिर्फ एक ही गाना करूं। लेकिन और भी कंपनीज हैं, सबका डिमांड रहता है तो पूरा भी करना रहता है भाई। तो हमारी टीम के लोग भी सही ही कहते हैं। लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा भोजपुरी में, जैसे पहले गाने आते थे 7-7 8-8, हम लोगों ने एक एक गाने रिलीज करना स्टार्ट किए। तो धीरे धीरे ऐसा भी होगा। अब ज्यादा ही गाने, अब पब्लिक को एक ही गाना, अब थोक के भाव में गाने देते जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते लोग, क्या सुने। एक ही गाना डालिए और उसी में देखिए क्या होता है। तो जब आप एक गाना बनाएंगे तो जो आप 8 गाने बना रहे हैं, 8 गानों में जितना एफर्ट डाल रहे हैं आप उतना ही एफर्ट डालेंगे एक गाने में, तो उसकी बात ही कुछ और होगी। उसके लिए आप बड़ी तैयारी करेंगे कुछ और जो 8 गानों के लिए समय आप मान लीजिए कि 16 दिन दे रहे हैं,
आप 16 दिन टाइम एक ही गाने के लिए देंगे तो कुछ और बन के आएगा ना। तो इसलिए म्यूजिक इंडस्ट्री भी उसके हिसाब से ऊपर जाएगा, जैसे अन्य इंडस्ट्रीज में होता है। ये सीजनली गाने सिर्फ और सिर्फ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ही होते हैं। ये महानता है हमारे भोजपुरी के कि हम लोग सारा सीजन के गाने निकालते हैं, पब्लिक इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देती है। बट आने वाले समय में ऐसा किसी से कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा यही रहता है कि एक ही गाना आए, एक सीजन में एक ही गाना आए, तो उससे समझ में आएगा कि क्या स्थितियां हैं। लेकिन जाते जाते पगली के मती को कंबाइन करते हुए नाचे शिव को जोगिया, एक लाइन में डिफाइन कर दीजिए। दोनों गाने को एक ही लाइन में खींचिए। दोनों गाने को एक लाइन में, मैंने बोला तो वो अलग जोन है, ये अलग जोन है, वो पूरब है, ये पश्चिम है, तो दोनों को एक साथ तो मिलाया नहीं जा सकता। बट पगली की मती जो खास कर बनाया गया गाना है युवाओं के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, और उनके लिए बनाया गया ये गाना है पगली की मती। और लोग बहुत ज़्यादा प्यार, तभी तो मैं नियर अबाउट कितने तारीख को रिलीज हुआ था पगली की मती, और आज 14 तारीख है, तो नियर अबाउट 8 दिन से वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग प्यार दुलार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो एक लाइन हो जाएगा। बाबा से भक्त कह रहा है कि जैसे तुहके चाहेली पार्वती, कौन पगली के हमरो पर फेर दन मोती। जैसे तुहके चाहेली पार्वती, कौन पगली के हमरो पर फेर दन मोती, ए बाबा तुहके। यही है। तो भैया गाना अभी तक सुने हो तो एक बार और सुनो, और शेयर नहीं किया तो अपने सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट पर उस वीडियो का लिंक शेयर कर लो। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट आपकी लाइनअप है? इसके बाद हम लोग जाएंगे नेपाल में शूट करने, हाँ, शूटिंग का। उसके बाद फिर गोरखपुर आएंगे, फिर मुंबई जाएंगे। लाइनअप तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसी में चल रहा है। किसी तरीके से हम लोग, जैसे जो देखिए भोजपुरी के जो सिंगर हीरो हैं उनको बहुत ज़्यादा सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है। एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री है, एक तरफ अपना एल्बम इंडस्ट्री भी है। इसी जब फिल्मों में से टाइम मिलता है फटाक से भाग के जाके गाना करना पड़ता है। हर तबले इधर लेट हो रहा है, इधर से डायरेक्टर साहब चिल्लाते हैं, तो बहुत सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है। और मैं ये मानता हूँ कि भोजपुरी का जो सिंगर हीरो है बहुत मेहनत करता है, क्योंकि वो प्लस में गाना भी तो गाता है, उसका एक एल्बम की भी अलग इंडस्ट्री है, फिल्म की भी, दोनों तरफ संभालना। तो अब मैं ही नहीं, जितने भी हमारे सिंगर हीरोज हैं बहुत मेहनत करते हैं। फैन से क्या कहेंगे अपने? बस ऐसे आप लोग मस्त रहिए भैया। बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। जो भी काम कर रहे हैं आप लोग उसमें सफल हों, और अपने भाई पे प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू भैया। हर हर महादेव।